आइए हम जीवित परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसकी करुणा के कारण जो आज हम इस पृथ्वी पर हैं, आइए उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। जैसे कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं उसमें भजन संहिता में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अनादि काल से अनंत काल तक धन्य है। जी हाँ, आज उस परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना, उसकी भक्ति करने का मौका हर एक की जिंदगी में आज जो आज इस सभा में एकत्रित हो रहे हैं, जो एकत्रित हुए हैं, आप जहाँ भी हैं, विश्वास से परमेश्वर की आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को विशेष कर धन्यवाद देते हुए हमारे दिल दिमाग को उसके हाथ में सौंप देते हैं, ये समय को प्रभु के हाथ में देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, सारे सृष्टि के विधाता प्रभु जी, आज आपकी करुणा से हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, हमारे दिल की धड़कन चल रही है। प्रभु, इसका विचार और इसका स्मरण इंसान कभी कभी नहीं करता। वो भूल जाता है कि जो जीवन वो जी रहा है केवल और केवल आपकी दया के कारण मिल रहा है। प्रभु, हम प्रथम आपको धन्यवाद देते हैं जो जिंदगी आपने हमें दी है। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो कि हम आपकी आराधना, जी हाँ, आपकी सभी प्रकार की जो अच्छाई हमारे जीवन है उसका स्मरण करते हुए आपकी भक्ति आराधना हम करने के लिए प्रभु एकत्रित हुए। ये समय आपने हमें दिया है। प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं और हमारा विश्वास है कि आज हर एक के परिवार में, हर एक के जिंदगी में, हर एक के हृदय में आप अपना आशीष, अपनी खुशी, शांति और आनंद और आपका सभी प्रकार का प्रकाश हमारे हर एक के सदस्य, हमारे कलीसिया के छोटे बड़े सभी के जिंदगी में आप बख्श दिए। प्रभु जी, आगे का समय आपके हाथ में देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जी हाँ, बड़ा अच्छा समय होता है कि जब हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के गीत हमारे लफ्ज पे, हमारे हृदय में होते हैं। जब ये समय कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके चिंतन और मनन करते हैं, तो वो समय व्यर्थ नहीं होता। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही महत्व की बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि जो वचन आप पढ़ते हैं, आप कभी भी पढ़ते हैं, आप घर में पढ़ते हैं या तो सुनते हैं, तो उस समय आप इस वचन के द्वारा स्वर्गीय और पाक, शुद्ध और जीवित सामर्थ्यशाली परमेश्वर का आशीष और समक्षता आप महसूस करते हैं। वो आपको मिल सकती है और उसके लिए विशेष करके आप अपने हृदय को और अपने दिमाग को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए। पवित्र आत्मा हमें चला रहा है। खुदा का कलाम जो आज तक हमारे हाथों में है, उस कलाम में से विशेष करके एक भजन को आज हम हमारे सामने रखेंगे। भजन संहिता इसका अध्याय 107, साम नंबर 107, और इस भजन का जो आयतें हैं विशेष करके मैं आपके लिए 4 से आगे तक पढ़ता हूँ। भजन 107 वचन 4 से 8 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप भी, आपके पास जो बाइबल है उसको खोलिए। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे,
बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा को दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष बख्शे। जी हाँ, यहाँ जो विशेष करके भजन संहिता ने दाऊद ने ये सुंदर सा वचन आज विशेष करके हमारे सामने रखा है। प्यारे मित्रों, यहाँ इस भजन का हेडिंग जो है, उसका टाइटल जो है वहां लिखा है संकट से छुटकारा। हम देखते हैं कि संकट जो होती है वे सभी को परिचित है। धरती का जो भी इंसान है, जी हाँ, हर एक परिवार जो है, हर जो देश जो है, संकट क्या है, कब आता है, किस प्रकार से आता है, कितनी उसकी तीव्रता होती है, हम देखते हैं कि ये हर एक को मालूम है। हम देखते हैं कि संकट अलग अलग तरीके से आते हैं। कभी कभी अकस्मित जो संकट है, हम देखते हैं उसका मुकाबला हमें करना पड़ता है। हम देखते हैं कि कभी कभी आंधी, तूफान, सुनामी, भूमिकंप हम देखते हैं। ये सभी प्रकार के जो संकट है हमने देखे हैं। प्यारे मित्रों, आज विशेष करके सारे विश्व में एक साथ एक ही प्रकार का संकट मंड रहा है। हम देखते हैं कि उसका मुकाबला और उस संकट से बाहर आने के लिए हर एक देश और हर एक इंसान प्रयास कर रहा है। और प्यारे मित्रों, जब हम बाइबल के ओर देखते हैं, एक सुंदर सा उदाहरण आज इस अध्याय में, इस भजन में लिखा है, और इस उदाहरण के कारण भी हम भी कुछ सीख सकते हैं। कब? जब हम संकट में हैं और उस संकट से बाहर आने का एक मार्ग, एक तरीका, ये बाइबल हमें आज एक उदाहरण की तो, ये जो उदाहरण हम देखते हैं, ये जो उदाहरण है, ये एक इज़राइल लोग हम देखते हैं, इनके जीवन में आया हुआ है। ये धरती पर, ये विश्व की धरती पर हम देखते हैं इस प्रकार का ये उदाहरण। इज़राइल लोग जब हम देखते थे कि उनके जीवन में यहां लिखा है, और उन्हें देश देश से और पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा कर दिया। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे। जी हाँ, ये लोग, उनके जीवन में इस प्रकार की स्थिति आए कि वो भटक गए। उनको सामने कौन सी दिशा में जाना है, पूरब से जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर है जाना है, दक्षिण जाना है, इस प्रकार का कंफ्यूजन ये सभी लोगों के सामने आया है। और हम देखते हैं कि उनका कोशिश और उनकी तमन्ना और उनका एक एम था कि चलते चलते ऐसे नगर में वो बस जाए, ऐसी जगह पे वे विश्राम करें, ऐसी जगह पर उनकी बस्ती बन जाए। इस हिसाब से वो चलते रहे और हम देखते हैं कि यहाँ वे जंगल में और मरुभूमि के मार्ग पर भटक गए। अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से और अपने ज्ञान से ये लोग सभी अपना बसेरा, अपनी सभी प्रकार का जीवन, अपना
अपनी जिंदगी बसाने के लिए एक नगर, एक जगह ढूंढ रहे थे। जी हाँ, हम भी, इंसान भी निश्चित चाहता है कि उसकी जिंदगी में वो बस जाए, सेटल हो जाए, उसमें परिवार में वो सभी प्रकार की जो भी उसका जिंदगी है, जो भी उसका सभी प्रकार का सांसारिक जीवन है, उस जीवन ऐसा एक मुकाम, ऐसी एक जगह आए ताकि वो अपना परिवार के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने संसार में सभी प्रकार का बसना चाहता है, सेटल होना चाहता है। जी हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि जब इज़राइल लोग ऐसी कोशिश में थे तो वो भटक गए। जी हाँ, ऐसा संकट उनके जीवन में आया। हम देखते हैं कि भूख और प्यास के मारे वे विफल हो गए। इतनी बड़ी समस्या उनके जीवन में आई। 6वां वचन, भजन संहिता 107 और 6 लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा को दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। जी हाँ, आखिरी में क्या हुआ? खुद के प्रयास वहां वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन परिणाम ऐसा हुआ कि वो जंगल के और सभी प्रकार के मरुभूमि में भटक गए। परिणाम ऐसा हुआ कि वो भूख और प्यास के मारे विकल हो गए। जी हाँ, देखिए, बहुत ही महत्व की बात, जीवन का ये सच्चाई है। प्रभु ने हमें बाइबल में आज दिखाई है। जी हाँ, इंसान के लिए केवल जब आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको चलाना है, तो चलाने के लिए आपके लिए मार्गदर्शक और सहायता केवल हमें परमेश्वर की लिए है। प्रभु, उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर वही मार्ग, सच्चा मार्ग, जीवन का मार्ग दिखाने के लिए इस धरती पर, इस भूमि पर आए थे और उन्होंने अपना सारा जीवन इंसान के लिए इस धरती पर दिया और वो फिर से जीवित आज भी है, क्योंकि वे जिंदा परमेश्वर है, सच्चे परमेश्वर है। जी हाँ, आज अगर आपके जीवन में अगर आप रुक गए हैं, अगर आप जंगल में या मरुभूमि में भटक गए हैं, अगर आप सभी प्रकार से भूख और प्यासे से विकल हैं, आप में संकट के कारण, समस्या के कारण आप निराश हैं, प्यारों मित्रों, केवल इस संकट से छुटकारा कौन दे सकता है? आज इस संकट से बाहर कौन ला सकता है? आज इस संकट के रास्तों से, इस घने ऐसे सभी प्रकार से जंगल से आपको कौन बाहर ला सकता है? और वचन कहते हैं, उदाहरण देके कहता है, तब उन्होंने संकट में हमें क्या करना है? बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा और बहुत ही स्पष्ट यहाँ प्रभु का वचन है, हमें संकट में क्या करना है। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी, तब संकट में पुकारा, तब संकट के समय उन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई। तब संकट के समय इन सभी लोगों ने परमेश्वर की प्रार्थना की और हम देखते हैं, वचन कहता है, और उनको ठीक मार्ग पर, जब भटका हुआ मार्ग था, जब उन्हें सामने कुछ मार्ग नहीं दिख रहा था, उस समय परमेश्वर ने उनको मार्ग दिखाया। और दूसरी महत्व की बात, केवल दिखाया नहीं, आप जाइए, अभी मैंने आपको मार्ग दिखाया, अभी आगे का काम आपका है। प्यारे मित्रों, ये केवल प्रभु इतना प्यारा है कि आपको केवल मार्ग देकर छोड़ता नहीं, बल्कि उस मार्ग से
वो भी आपके साथ साथ चलता है। कितनी सुंदर बात है। हम देखते कि भजन में लिखा है 7वें वचन में, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया। चलाया इसका मतलब खुद, ये लोगों, जो लोग जंगल में मरुभूमि में भटक गए थे, संकट ने उनको घेरा था, जो भूखे और प्यास थे, उन लोगों को खुद परमेश्वर की कृपा से, प्रभु की करुणा से, प्रभु ने उनको उनके मार्ग में उस संकट के मार्ग से निकाला। और यह लिखा है, उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा सके। एक महत्व की और सुंदर आशा की बात आज वचन 7 में है, आप ध्यान में रखिए। निराश मत होइए। भलाई आज की स्थिति में, आज के समय में आप बसे हुए नहीं है। कारण अलग हो सकते हैं, कारण अलग सकते। हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, हो सकता है कि आपका शारीरिक कमजोरी के कारण आप बसे हुए नहीं है, आप सेटल नहीं हुए, आप शांति से जीवन बिता नहीं रहे हैं। प्यारे मित्रों, आज केवल वचन ही आपको ये विश्वास दे रहा है कि प्रभु ने उनको ठीक मार्ग पर चलाया। क्यों चलाया, क्यों संकट से बाहर निकाला? आज वही परमेश्वर, वही ईश्वर, वही प्रभु आपका और मेरा है, और वो वही अभिवचन आपको दे रहा है जिसकी जरूरत आज इस घड़ी में, इस कोरोना के संकट में हर एक इंसान को, हर एक दुनिया के हर राष्ट्र को है। और वचन कहता है कि प्रभु की इच्छा यह है ताकि वह बसने के लिए, जी हाँ, जब अस्थिरता से हम घिरे हैं, चिंता से घिरे हैं, संकट से घिरे हैं, बीमारी से घिरे हैं, कोरोना से घिरे हुए हैं, बेरोजगारी से घिरे हैं, बहुत सारी भविष्य आपकी वो चिंता से आप घिरे हैं, खुदा का वचन आपको कहता है, उसकी इच्छा यहाँ प्रकट करता है। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा कि वो बसने के लिए किसी नगर को जाओ। किसी नगर, हो सकता है कि वो नगर आज आपको मालूम, लेकिन एक जगह है, एक नगर है कि जहां आपका संसार, आपका परिवार, आपके बच्चों का ठिकाना वहां स्थिर हो सकता है, वहां आपका जीवन स्थिर हो सकता है, आशीष से भरा हुआ, जहां आप बसने के लिए किसी नगर को जहां आप पहुंचना चाहिए। ऐसे प्रभु की क्या आप, आपके जीवन में ऐसा नगर, नगर इसका मतलब ऐसी जगह, ऐसा ठिकाना, ऐसा रास्ता। बहुत सारे परिवार जब आप देखते हैं, अलग अलग उनका मकसद होता है, उनकी इच्छा होती है कि हमें हमारे जीवन में ये करना है। माँ बाप की इच्छा अपने बेटे बेटियों के प्रति अलग होती है। हम देखते हैं उनके संसार के प्रति, हम देखते हैं उनकी योजना अलग प्रकार की होती है। परमेश्वर निश्चित आपको उस जगह पर बसने के लिए मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा, रास्ता वहां बनाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है ये जीवित परमेश्वर है। और जब हम यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं, उसका 42 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसको असंभव कुछ भी नहीं, ये बात ध्यान में रखिए। आज इंसान के सामने सभी प्रकार की असंभव होता है, संभवता कोई दिखती नहीं, लेकिन प्रभु सामर्थ्य से भरा है। वो क्या लिखता है, चाहे कौन सा भी समय, संकट, और भले ही आप भटके हुए, भूखे और सभी प्रकार से, यानी कि भूख और प्यास से विफल हो गए, वचन कहता है कि ऐसे जगह से, ऐसे समय से प्रभु कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशायाह नबी इसका 42 अध्याय,
यशायाह 42 और इसकी जो वचन है 16 में आपके लिए पढ़ूंगा, जहां लिखा है, मैं अंधों को एक मार्ग के ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथ से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारा को उजाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। कितना सुंदर और कितना सच्चा आज के समय के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर जवान बेटे बेटियों के लिए और हर एक समाज के लिए विशेष करके यह है कि चाहे हमें जो मालूम नहीं है, यह स्पष्टता से लिखा है कि ऐसे मार्ग से कि जो आप नहीं जानते, मैं अंधों को इस मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथ से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। प्रभु कहता है कि मैं आपको चलाऊंगा। भला ही आपको वो मालूम नहीं, भला ही आपको बहुत ही वो अस्थिरता का और अनिश्चित इस प्रकार का मार्ग देता, भला ही आपके नजरों में वो ठिकाना, वो नगर, वह जगह पर अस्थिरता है, कुछ उसमें कुछ प्रकार की भविष्य आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रभु कहता है कि ऐसे जगह पर जिन्हें आप नहीं जानते, उनको ऐसे पथ से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारा को उजाला करूंगा। जी हाँ, कितना सामर्थ्य प्रभु के वचनों में है। जी हाँ, और इसी कारण आज जो वचन आपको मिला है उसके ऊपर विश्वास करिए। आखिरी में मैं आपको यही वचन जो आपको संकट से बाहर निकाल सकता है, आपको सदा स्मरण रखने के लिए कहूंगा। जिन्होंने इस वचन पर विश्वास किया, स्मरण किया संकट के दिनों ने, उनकी गवाही है कि प्रभु संकट के दिनों में उनके संग रहा और उनको संकट से बाहर निकाल कर ऐसा नगर जो सुंदर और स्थिर जगह पर उन्होंने उनकी जिंदगी बसा दी। किसने? प्रभु ने। आज वही प्रभु आज हमारे बीच में है और आपके जीवन में वह जो मार्ग आपको मालूम नहीं, उस जगह से वो चलाएगा। यहाँ लिखा है कि जो सही सच्चा मार्ग है उस पर वो चलाएगा। तीसरी बात है कि जो बहुत ही कठिन मार्ग है, जलाशय है, जैसा कि हम देखिए पानी का अंदाज इंसान को नहीं आता, ऐसी जगह से भी प्रभु आपको चलाएगा। भजन 106 और उसका 9वां वचन आप पढ़िए। और उसके बाद में जैसे कि आपने बताया कि परमेश्वर निश्चित सेफ्टी रूप से आपको चलाएगा। और भजन 23 में जैसे कि वह हमें हरे ऐसे मार्ग से चलाए। जी हाँ, कितना सुंदर अभिवचन है। आज प्रभु के वचन के आप विशेष करके विश्वास रखिए, चिंता छोड़िए। भला ही आप भटक गए हैं, भला ही आप गलत रास्ते पर हैं, भला ही हो सकता है आप संकट में हैं, भला ही आप बीमारी में हैं, भला ही आप समस्या से घिरे हुए हैं। आज वचन ने आपको मुझे ये सुंदर सा मार्ग दिखाया जो प्रभु सामर्थ्य से भरा है, आपको उस संकट से निकाल के और वो जंगल के मार्ग से बाहर निकाल के एक निश्चित नगर में, मतलब निश्चित जगह पर, आशीष के जगह पर आज लाने तक आपके संग चलेगा। हालेलुया। खुदा करे और ये परमेश्वर का अनुभव आपके जीवन में संकट के दिन में वो निश्चित करे। ये प्रार्थना आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना इस समय करेंगे और जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो रही है और इसका उत्तर प्रभु ने हमें दिया है कि विशेषकर जो बुजुर्ग हमारे शिंदे काका जी जो है उनके लिए प्रार्थना दी। प्रभु
प्रभु ने उनको चंगाई दी है और जो भी उनकी घुटनों की सूजन थी वो कम हो गई। उनका फ़ोन हमें प्राप्त हुआ, उन्होंने बताया कि जब मैं देखता हूँ अभी मेरे जो भी दर्द था और जो भी तकलीफ थी वो कम हुई। खुदा को हम महिमा देते हैं। आनंदी बाई गामित को हम विशेष करके उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी और उनको अच्छे प्रकार से प्रभु ने सभी प्रकार की चंगाई दी और वे अच्छे तंदुरुस्त हैं। धन्यवाद देंगे। प्रार्थना इस समय हम विनती करेंगे ब्रदर बेंजामिन जिनका ऑपरेशन है, जो सूरत में रहते हैं और वो ऑपरेशन सक्सेस हो इसके लिए विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे। कस्बे अंकल जो बुजुर्ग हैं और इस कारण जो भी शारीरिक कमजोरी परमेश्वर वो दूर करे, उसके लिए कस्बे अंकल के लिए प्रार्थना करेंगे। रिबेका मैडम के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष करके प्रभु उनको स्पर्श करे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। शमूएल जो एक बालक है, हार्ट का उनसे प्रॉब्लम है, ये बालक को भी प्रभु चंगा करे, स्पर्श करे, प्रार्थना करें। हम सुनील जी का लिए विशेष प्रार्थना, जो भी ट्रांसफ़र का काम है उनको जल्द से जल्द बम्बई से नासिक में ट्रांसफ़र वो चाहते हैं फैमिली के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना हम करें। साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे जो भी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी प्रकार के कर्मचारी हम देखते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी सभी प्रकार की जो भी ज़रूरत है वो पूरा करे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे पुलिस कर्मचारी भाई बहन के लिए, हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के छोटे बड़े जवान और सभी बुजुर्ग सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। जिनकी ड्यूटी चालू है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे राष्ट्रपति, पंतप्रधान जी और मुख्यमंत्री जी। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके जो कोविड पेशेंट आज भी हैं, निश्चित कम हो रहे हैं प्रभु की दया से, जो भी है उनको परमेश्वर चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ हैं आप भी विश्वास से अपनी आंखें बंद कीजिए और इन विनतियों के लिए विशेष करके आप भी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के समय के लिए, जो समय आपने हमें दिया है। प्रभु जी आप हमारी हर एक के जिंदगी को, हमारे तकलीफ को, संकट को जानते हैं, क्योंकि आप जीवित हैं। हम मानव हैं प्रभु जी, हम इंसान हैं, और जब हम किसी संकट से घिरे हुए रहते हैं हम डर जाते हैं प्रभु। हमारे जीवन में हम भटक जाते हैं प्रभु, हमारे जीवन में हम हताश और निराश होते हैं, लेकिन आपका वचन जो आज आपने हमें दिया है प्रभु जी, और वो वचन आप ज्योति विश्वास से उसका विश्वास रखता है, उसके जीवन में आप वो सच्चाई, वो अनुभव देने के लिए आज भी तैयार है प्रभु जी। आज हमें विशेष करके इस वचन के द्वारा अगुवाई किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपके चरणों में विनती हम करते प्रभु, हम हमारे जो बुजुर्ग हमारे जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी, शिंदे बाबा के लिए विशेष करके उनको आपने स्पर्श किया, धन्यवाद देते प्रभु। आगे भी उनके संग और साथ हम प्रार्थना करते। आनंदी बाई गामित के लिए जो भी शारीरिक तकलीफ थी, और हम जब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी, आपने वो प्रार्थना को सुना। आज उन्होंने गवाही दी कि उनकी सभी प्रकार की शारीरिक व्याधि दूर हुई है। धन्यवाद देते प्रभु उनके जीवन के लिए, जो आपने हमारी प्रार्थना को सुनी। हम प्रार्थना करते विशेष करके
हमारे बंधु बेंजामिन के लिए प्रभु, जो सूरत में है, उनका जो ऑपरेशन है प्रभु, और ऑपरेशन के समय प्रभु आप उनके संग और साथ रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु वो ऑपरेशन सक्सेस हो और उसके द्वारा फिर से उनको नई जीवन, नई ताकत और नई सभी प्रकार की तंदुरुस्ती उनके जीवन में बख्श जाए। आपका स्पर्श जरूरी है प्रभु, इसके लिए आपको विशेष करके विनती करते हैं, और उनका जीवन और जो भी ऑपरेशन है और वो सभी प्रकार की जो भी योजना है आप अपने हाथ में लेके, ये जो भाई है हमारे बेंजामिन, उनको जल्द से जल्द तंदुरुस्त और अच्छी प्रकार की सेहत उनको प्रदान करें, इसी विनती प्रार्थना करते हैं। कस्बे अंकल जो बुजुर्ग हैं और ये समय में प्रभु जो भी शारीरिक कमजोरी होती है प्रभु, बुजुर्ग इंसान के जीवन में शारीरिक कमजोरी के समय आप उनके संग रहे और उनको बल दे, ताकि ऐसी स्थिति में वे आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना करते विशेष करके रिबेका मैडम के लिए। जी हाँ प्रभु, उनका शारीरिक जो भी कमजोरी है, जो भी बीमारी है प्रभु आप जानते हैं, और हमारा विश्वास है कि जब हम आपके लिए आपके चरणों में आते हैं, विश्वास से मांगते हैं प्रभु, आप हमें निराश नहीं करते। वही विश्वास से रिबेका मैडम आप उनके शरीर को स्पर्श करें, ताकि शारीरिक जो भी कमजोरी है, कमी घटी नाज़री यीशु के नाम से दूर हो जाए, और उनको जल्द से जल्द सभी प्रकार का बल और ताकत प्राप्त हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विशेष करके उनके लिए करते हैं, उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करें, उनको भी सभी प्रकार से उनके परिवार के सदस्य को भी विशेष करके इन दिनों में अपनी कृपा से आप बख्शें। हम प्रार्थना करते हैं छोटा बालक शमूएल, प्रभु जी उनका हार्ट का जो भी तकलीफ है, बीमारी है प्रभु जी आपको मालूम है, और प्रार्थना नम्रता से कर, ये छोटे बालक को आप स्पर्श करें, ताकि उसका हृदय की पूरी तरह से जो ये तकलीफ है, कमी घटी प्रभु के हृदय में वो चली जाए, ऐसी विनती है। हम प्रार्थना करते विशेष करके सुनील के लिए जी, जो भी कोशिश कर रहे हैं ट्रांसफर उनका नासिक में हो, जल्द से जल्द उनका ट्रांसफर नासिक में हो, ऐसी कृपा आप उनके परिवार में, उनके जीवन में करें। हम प्रार्थना करते विशेष करके सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी कर्मचारी, इमरजेंसी जो स्टाफ है, वाटर सप्लाई में काम करने वाले अभी भाई लोग, वो सभी को अपनी सहायता उनके कार्य में, जिम्मेदारी में आप करें। पुलिस भाई बहन को उनकी ड्यूटी निभाने के लिए सहायता प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके हमारे कलीसिया के छोटे बच्चे, इन दिनों में आप उनकी पढ़ाई में सहायता करें, उनकी सभी बीमारी से दूर रखें। हमारे जवान बेटे बेटियों को विशेष करके उनकी पढ़ाई में सहायता आप करें, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, एमपीएससी, यूपीएससी की, डीएड, बीएड और स्पर्धा परीक्षा से जो भी प्रभु अलग अलग जगह पे है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन आशीष से और सक्सेस से तू भर दे, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इन दिनों में अपना बल दे, ताकत दे, अच्छी सेहत हर एक को प्रदान करें। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके जो ड्यूटी में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ड्यूटी का आना जाना करें प्रभु, उनको भी रोज आप अपनी कृपा और अपनी रक्षा प्रदान करें। प्रार्थना करें प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंत प्रधान जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, सभी को इन दिनों में प्रभु अपना बल दे, अपना ज्ञान दे, अपना मार्गदर्शन और अगुवाई उनकी जिम्मेदारी में आप करें, ऐसी प्रार्थना हम कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो कोविड पेशेंट है, आज भी अलग अलग अस्पताल में भर्ती है प्रभु, हम प्रार्थना करते पॉजिटिव है प्रभु, उनको अपना विशेष स्पर्श उनके शरीर को करे, ताकि वो जल्द से जल्द इस बीमारी से, इस संकट से बाहर आए, और फिर से वो जो जीवित परमेश्वर है उसके ओर देखे, उसका विचार करे, और उसका सामर्थ्य उसको महसूस हो। ऐसी करुणा विशेष करके ये कोविड पेशेंट के जीवन में आप
प्रभु जी फिर से हम इस समय के लिए धन्यवाद देते आपका जीवित पवित्र वचन के लिए। ये आराधना, ये स्तुति प्रभु जी आपने इसके द्वारा फिर से आपकी अगुवाई, अपना समक्षता और आशीष और अपनी शांति और अपना सभी प्रकार की कृपा हम सभी को, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को आज दी है। प्रभु जी हम फिर से हमारे कलीसिया को, हमारे सभी छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को आपकी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी फिर से विनती करते हैं, आने वाले दिनों में प्रभु जी हर एक के संग, हर एक परिवार के संग जो अलग अलग जगह पे रह रहे प्रभु, परिवार की जो भी उनकी समस्या प्रभु आप अपने हाथ में लेके उनको संकट के दिन में आप चलाइए और अपनी खुशी, अपनी चंगाई और अपना आशीष और अपनी ज्योति में सदा इन दिनों में हमारे सभी प्यारे छोटे बड़े कलीसिया के सदस्य और सभी हमारे प्रियजन जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव में है प्रभु जी, जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो अलग अलग समस्या में प्रभु, अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग देश में है प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में हर एक के ऊपर अपनी करुणा का हाथ आप सदा रखें। फिर से हमारा जीवन, आने वाला भविष्य आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप हमारे अगुवाई यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन और आमीन। आइए हम विशेष करके प्रभु ने सिखा हुई प्रार्थना सब मिलकर इस समय करें। और हम इस समय प्रभु ने सिखा हुई प्रार्थना इस समय करें। आप जहां हैं आप अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना आज सब मिलकर हम करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन। आइए हम इस समय, आप जहां हैं आप खड़े रहिए, पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्र परमेश्वर का पवित्र आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। आता देव बापाची प्रीती, देव पुत्राची कृपा आणि देव पवित्र आत्म्याची सहभागिता त्याच्या सर्व विश्वासी जनांच्या बरोबर, त्याच्या प्रिय लेकरांच्या बरोबर येशू पुनर्पीपर्यंत सदा सर्व काळ युगान असो। आमीन। खुदा बाबा हर एक को आशीष दे और अपनी अगुवाई करे। मेरा विश्वास है कि आज फिर से जो प्रभु की वाणी आपकी और आई है, आपने सुनी है, आपके हृदय में रखकर उसके अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आप हमारे ये जो वचन है वो नियमित सुन रहे हैं और उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, बल दे रहा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज भी उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो दोस्त हैं, परिजन हैं, आपके जिन्होंने आपको विशेष करके इन दिनों में सहायता मांगी है, आप इस वचन के द्वारा उनको भी ये वचन भेज सकते हैं, और उसके द्वारा उनके जीवन में भी जो संकट में हमारे साथ चलने वाला प्रभु परमेश्वर है, उसका अनुभव उनके जीवन में भी निश्चित होगा। खुदा बाप सभी को आशीष देंगे। सबको सलाम, शांति।